स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में पढ़ते हैं चैप्टर 6 द लैंड ऑफ द लॉस्ट। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टेल अबाउट ए बॉय नेम्ड राजू। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार, जिसका नाम राजू है, और एंड हिज लॉस्ट की, और उसकी खोई हुई चाबी के बारे। तो इसमें देखते हैं उसके साथ में क्या क्या उस बच्चे के साथ में होता है। इस स्टोरी में आज हम इस चीज़ का इमेजिन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, राजू लव्स टू डिग। राजू को डिग करना, इट मीन्स खोदना, बहुत पसंद था। ही डिग्स विद ओल्ड पेंसिल्स। वह पेंसिल से खोदता था। हिज सैंड स्पैड, खुरपे से खोदता था। ब्रोकन ट्विग्स, टूटी हुई कोई टहनी हुई, और एनीथिंग लॉन्ग एंड शार्प ही कैन फाइंड, और कोई भी लंबी या नुकीली चीज़ जो उसे मिल जाती थी उससे वह क्या करता था? ही डिग्स, वह खोदता था। तो यहाँ पर है ही डिग्स विद ओल्ड पेंसिल्स, हिज सैंड स्पैड, ब्रोकन ट्विग्स, और एनीथिंग लॉन्ग एंड शार्प he can find. राजू loves the feel of squishy soil. राजू को जो सबसे ज़्यादा पसंद था, राजू loves the feel, ठीक है, इट मीन्स जो नरम और जो गीली मिट्टी होती थी उसको महसूस करना ज़्यादा उसे अच्छा लगता था, सूंघना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। he knows that, वह जानता था कि soils contains the magic, कि सोइल्स में एक जादू होता है, जादू कंटेन होता है। दैट चेंजेस सीड्स, जो कि बीज को बदल देता है, इनटू प्लांट्स, पौधों में। ही हैज़ ऑफन सोन सीड्स लाइक कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक एंड सीन देम बर्स्ट आउट विद रूट्स एंड शूट्स एंड लीव्स। वह क्या करता था? वह बेटा कोरिएंडर और फेनुग्रीक्स के जो सीड्स होते थे उनको ज़्यादातर बोया करता था, और एंड सीन देम बर्स्ट आउट, और फिर उनको फूटते हुए देखता था। एंड सीन देम बर्स्ट आउट, इट मीन्स उनको फूटते हुए देखता था। विद रूट्स, उनकी जड़ों को, एंड शूट्स एंड लीव्स, और जो उनके जो अंकुर होते हैं जो उसमें फूटते हैं, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको उगते हुए देखता। फॉर राजू द अंडरग्राउंड वर्ल्ड इज़ एन एक्साइटिंग एंड मिस्टीरियस प्लेस। राजू के लिए अंडरग्राउंड जो वर्ल्ड था, यानी कि जो ज़मीन के अंदर की जो दुनिया थी, वो उसके लिए एक्साइटिंग, बड़ी ही उकसाने वाली, या और मिस्टीरियस, इट मीन्स रहस्यपूर्ण जगह थी, रहस्यपूर्ण प्लेस था। डिफरेंट फ्रॉम द हिज वर्ल्ड, इट मीन्स इसका जो खुद का जो वर्ल्ड है अपना, इससे बहुत ही डिफरेंट था उसके लिए। सो ही डिग्स एंड डिग्स, इसलिए वह हमेशा खोदता रहता था, और बस खोदता रहता था। तो अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी आगे शुरू होती है। वन डे एज राजू वाज डिगिंग, एक दिन जैसे कि राजू खोद रहा था, ही फाउंड ही कुड डिग नो फार्दर, उसने पाया कि वह आगे तक नहीं खोद पा रहा है। नॉर कुड ही गेट हिज पेंसिल आउट, और ना ही वह अपनी पेंसिल को बाहर ले पा रहा है। ही स्टार्टेड डिगिंग द सॉइल विद हिज फिंगर्स, फिर उसने सॉइल को डिगिंग करना स्टार्ट किया, यानी कि खोदना शुरू किया, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। सडनली, अचानक, ही सा सम हेयर, अचानक उसने क्या देखा? ही सा सम हेयर, उसने कुछ बाल देखे। राजू पुल्ड एट द हेयर, राजू ने बालों पर खींचा। एंड ही हियर्ड ए क्राई, और उसने एक चिल्लाहट, एक चीख उसने सुनी। डोंट डू दैट, इट हर्ट्स, ऐसा मत करो, बहुत दुख होता है। व्हाट डू यू थिंक ही फाइंड्स देयर, अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि उसने आगे क्या पाया होगा? सो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। तो देखिए, एक्साइटेडली राजू बिगेन लूजनिंग द सॉइल, तो उसने एक्साइटमेंट में आकर और
दोबारा से उसे जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, उसको ढीला करना, लूज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स उसने खोदा और ज़्यादा खोदा उसे। टू ही सरप्राइज, उसके लिए हैरान करने वाली बात थी। इन द होल के अंदर जो छेद उसने बनाया था, इन द होल ही हैड मेड, जो उसने बनाया था, स्टूड ए स्मॉल बॉय, उसमें एक छोटा लड़का खड़ा था। स्टूड, खड़ा था। नो बिगर दैन हिज हैंड, उसके एक हाथ से बड़ा नहीं था। ओके। टू हिज ग्रेटर सरप्राइज, उसके लिए इससे भी बड़ी एक हैरान करने वाली बात ये थी, द स्मॉल बॉय लुक्ड जस्ट लाइक हिम, कि छोटा जो बच्चा था, लड़का था, लुक्ड जस्ट लाइक हिम, सेम बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। द सेम कर्ली हेयर, सेम उसके जैसे बाल, आइज़, उसकी जैसी आँखें, एंड स्पार्कलिंग टीथ, और शानदार उसके दांत थे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस हम इतना यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू।